नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 12 जून को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 तथा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान द्वारा विकासखंड कुसमी, मझौली तथा रामपुर नैकिन में बनाए जा रहे मतदान सामग्री वितरण स्थल, वापसी स्थल, मतगणना स्थल एवं स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर श्री खान ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा मतदान के लिए सामग्री वितरण तथा सामग्री वापसी की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने सामग्री वितरण तथा सामग्री वापसी के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे मतदान दलों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि इस वर्ष त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन मतपत्रों के माध्यम से किए जाने हैं। वर्षा का मौसम होने के कारण हमें इसको दृष्टिगत रखते हुए ही आवश्यक तैयारी रखनी होगी। कलेक्टर ने मतगणना के दिन बारिश की संभावना को देखते हुए भवन के अंदर ही मतगणना की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मतगणना की व्यवस्था जनपद पंचायत के वार्डों में अनुसार की जाए तथा कर्मचारियों एवं अभ्यर्थियों एजेंटों के आने जाने की पृथक पृथक व्यवस्था हो। कलेक्टर ने पूरे परिसर में सुरक्षा के आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा सुचारू चुनाव संचालन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने नगर परिषद रामपुर नैकिन एवं चुरहट में बनाए गए मतदान सामग्री वितरण स्थल, वापसी स्थल, मतगणना स्थल एवं स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। नगरीय निकायों के निर्वाचन ईवीएम मशीनों के माध्यम से संपादित किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिले में शांतिपूर्वक मतदान एवं मतगणना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों से स्वयं को अद्यतन रखें तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन कार्य संपन्न कराएं। भ्रमण के दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीके पांडे सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कुसमी में उपखंड अधिकारी आर.के. सिन्हा, तहसीलदार लक्ष्मण पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एस.एन. द्विवेदी उपस्थित रहे। मझौली में उपखंड अधिकारी सुरेश अग्रवाल तथा रामपुर नैकिन में उपखंड अधिकारी एस.पी. मिश्रा, एसडीओपी विवेक गौतम, तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तरुण रहंग डाले सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजू दत्ता पटले, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चुरहट विवेक गौतम के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी कंवरजी, उप निरीक्षक विशाल शर्मा के नेतृत्व में कंवरजी पुलिस ने प्रतिबंधित सोन घड़ियाल क्षेत्र से अवैध रेत का उत्खनन कर रहे 407 वाहन पर मामला पंजीबद्ध करते हुए मैं लोड रेत कीमत 15 लाख जब्त किया है। बताया गया कि दिनांक 11/6/2022 को मुखबिर की सूचना मिलने पर प्रतिबंधित सोन घड़ियाल क्षेत्र सोन नदी बरगवा घाट से 407 वाहन क्रमांक MP 17G2366 द्वारा अवैध रेत चोरी से उत्खनन कर लोड कर रहा है। जो मुखबिर सूचना की तस्दीक पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी का रेड की कार्यवाही की गई, जिसमें उक्त वाहन 407 लोड रेत कुल कीमत ₹15 लाख का पाए जाने से आरोपियों वाहन चालक आशुतोष सिंह पिता जितेंद्र सिंह जो मौके से फरार हो गया तथा वाहन मालिक शील ध्वज सिंह निवासी लकोड़ा दोनों के विरुद्ध थाना कमरजी में धारा 379, 414, 34 IPC 27, 39, 29, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 41, 51 भारतीय वन अधिनियम 4/21, खान खनिज अधिनियम तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 का अपराध कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कमरजी, उप निरीक्षक विशाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक केसरी पांडे, टांडिया प्रधान आरक्षक सुरेश रावत, लल्लू विश्वकर्मा आरक्षक प्रसन्न मिश्रा, ललित मिश्रा एवं थाना जमोड़ी से अभिषेक सिंह, अमित सिंह का योगदान रहा। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव चिन्ह वितरित होने के बाद जनपद सदस्य सरपंच पद पर खड़े लोगों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। प्रचार के दौरान उम्मीदवार मतदाताओं को पिछले कार्यकाल की कमियों को उजागर कर रहे हैं और मतदाताओं से अपने लिए मतदान करने की मांग कर रहे हैं।
इसी कड़ी में एक मुलाकात के दौरान जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के वार्ड क्रमांक 17 नौगमा से जनपद सदस्य के पद पर अपना भाग्य आजमा रही रीता रणजीत सिंह के प्रचार का भी कुछ यही तरीका है। उन्होंने एनटीवी इंडिया न्यूज को गांव की सड़कों की तस्वीर देते हुए बताया कि पिछले कार्यकाल में उनके वार्ड से जनपद सदस्य रहे, जनप्रतिनिधि ने गांव का विकास नहीं किया, जिससे आज तक गांव की सड़क बदतर है। आगे उन्होंने कहा कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं गांव का पूरा विकास करूंगा। रणवीर सिंह जी, आप ये बताइए किस वार्ड से आपका उम्मीदवार खड़ा है और जनता के लिए क्या करेंगे आप लोग अगर चुनाव जीतते हैं? मैं जनपद पंचायत रामपुर नैकिन से वार्ड क्रमांक 17 नौगमा से प्रत्याशी श्री रीता सिंह जो बहुमत जनता के खड़े रहेंगे और जन सेवा करनी है। आज तक जो हमारे जन पंचायत सदस्य हैं आज कुछ करने तैयार नहीं हुए हैं, तो बहुत साथ हैं लेकिन करके ही नहीं दिखाए। चाहते हैं कि हम इस बार करके अलग दिखाएं ताकि जनता भारी से भारी से विजयी बनाए। सेवा हम करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। किसी प्रकार की समस्या के हर समय जनता के साथ में खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। जनता आपके साथ है? जनता हमारे साथ है। 2 पंचायत से मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है जहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं हुआ है, ग्राम पोड़ी और ग्राम कौरी से। क्या है आपका? मेरा नाम है रणजीत सिंह, नौगमा। इसी तरह से सोनबरसा ग्राम से सरपंच पद की उम्मीदवार गायत्री मिश्रा अपना चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ लेकर मतदाताओं के घर घर जा रही हैं और वह भी मतदाताओं से उन्हें मतदान करने की अपील कर रही हैं। उनके भी गांव के मतदाताओं के लिए बड़े बड़े वादे हैं। अब देखना यह है कि मतदाता उन्हें अपना कितना समर्थन देते हैं। पुलिस अधीक्षक सीधी मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी सुश्री अंजुलता पटले, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सीधी मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव निर्विघ्न व शांतिपूर्ण संपन्न कराने जियाबंद देवसर थाना में सीमावर्ती थानों की बैठक आयोजित की गई। बताया गया कि थाना जियाबंद जिला सिगरौली में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव निर्विघ्न व शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सीमावर्ती थानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव के दौरान लगने वाले नाकों के संबंध में, बहरी जियाबंद में आवागमन मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था के संबंध में, चुनाव में नाकों में लगाए जाने वाले बल के संबंध में चर्चा की गई और परस्पर अपने अपने थाना क्षेत्र के फरार आरोपियों व वारंटियों की सूची का आदान प्रदान किया गया। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सीधी श्री मयंक तिवारी, थाना प्रभारी बहरी सीधी, उप निरीक्षक पवन सिंह, थाना प्रभारी जियाबंद सिगरौली, निरीक्षक कपूर त्रिपाठी व चौकी प्रभारी कुंदवाड़ उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि डॉक्टर एस संधू उत्तराखंड शासन आज को जनपद नैनीताल भ्रमण के दौरान विकासखंड रामगढ़ के अंतर्गत मुक्तेश्वर पहुंचकर मुक्तेश्वर में विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्य का स्थलीय निरीक्षण एवं परीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में मुक्तेश्वर क्षेत्र पर्यटन के रूप में उभर कर आ रहा है। मुक्तेश्वर में पर्यटन की अपार संभावना है। पहाड़ सलम ना हो, पहाड़ों की वास्तविक सुंदरता बनी रहे, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। संबंधित अधिकारी इस ओर विशेष ध्यान दें। इस दौरान उन्होंने चीज फैक्ट्री का अवलोकन किया। चीज फैक्ट्री के मालिक वीरेंद्र चौहान ने सचिव महोदय को चीज की विशेषता, गुणवत्ता, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध लाभ की विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसके अलावा DOD ऑर्गेनिक विलेज रिजॉर्ट मुक्तेश्वर के संचालक प्रवीण शर्मा ने मुख्य सचिव महोदय को क्षेत्र की अनेक समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि क्षेत्र में जिस तरह से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं उसे रोकने की अति आवश्यक है ताकि क्षेत्र की जो सुंदरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण से सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। शर्मा जी ने क्षेत्र में सड़क, पेयजल, पार्किंग अन्य की विस्तृत रूप से जानकारी दी। मुख्य सचिव ने श्री शर्मा को क्षेत्र की समस्याओं की सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा ताकि उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना को देखते हुए मास्टर प्लान के तहत कार्य किया जा सके। जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गाब्याल ने मुख्य सचिव को विस्तृत रूप से क्षेत्र की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनपद में 100 से अधिक प्लांटेशन के कार्य चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में और अधिक प्लांटेशन के निर्देश दिए गए हैं ताकि क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल सके और पलायन को रोका जा सके। इस मौके पर विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस में नहीं चलेंगे बाहरी प्रत्याशी, जो जिस वार्ड का है उसे वहीं से टिकट, नई गाइडलाइन जारी। महापौर टिकट पर माथापच्ची, सीएम हाउस में 3 घंटे चली बैठक, कल दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज। बीजेपी में महापौर प्रत्याशी के लिए उठा पटक, समर्थक के लिए टिकट चाहते हैं सिंधिया, भोपाल में कृष्णा गौर का नाम आगे। और दिग्विजय बोले बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। सोनिया राहुल गांधी को ईडी के समन पर कहा, कानून टूटा तो एफआईआर क्यों नहीं हुई। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। प्रयागराज में 4 घंटे तक नॉन स्टॉप चला बुलडोजर, हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की घर की एक एक दीवार तोड़ी। भारतीय वायुसेना खरीदेगी 114 फाइटर जेट, 1.5 लाख करोड़ रुपए में होगी डील। 96 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। राजस्थान में तेल की सबसे बड़ी चोरी, 650 फीट लंबी हाईटेक सुरंग खोदी, 2 साल में करोड़ों का ऑयल बेच डाला। और हार से बौखलाया अफगानिस्तान, एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों से की मारपीट। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।